वही हुआ जिसका था डर। हमने आपको पहले कह दिया था कि बंगाली इनकी लेंगे खबर, पूरी टका के ली उन्होंने। जो बड़े टैलेंटेड जो थे, बड़ी सलाहियत थी, बड़ी पोटेंशियल थी, बगैर बाबर की समझ आ गई, बगैर रिजवान की समझ आ गई, बगैर शहनशाह अफरीदी की समझ आ गई कि क्या हुआ। वो तो इज्जत रख रही सलमान मिर्जा ने, वरना आगाज में आपको तो ये 10 विकेटों से शिकस्त होनी थी और यहां पर भी बात नहीं रुकनी थी। आपके जो हॉट हिटर है, जो आपकी बड़ी पोटेंशियल है, अकेले वन हैंडेड जो है, वो सारे किधर गए यहाँ पर। मैंने कहा था ना कि ये श्रीलंका में श्रीलंका को पेल के आए हैं, तो ये आपको पेलेंगे यहाँ पर। और अभी देख रहे मुझे जिस तरह से आपने ये क्रिकेट खेली है ना, 3-0 से हजीमत उठाना पड़ेगी आपके साथ। आपने बांग्लादेश को आसान लिया था शायद, और मैंने कहा था कि वहां पर तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बड़ी बड़ी टीमों की मात मारी है यहीं पे। ये वो टाइगर्स है, इन टाइगर्स को आपने बड़ा हल्का ले लिया कि ये लाहौर नहीं है, ये ढाका है, ढाका शेर बंगाल स्टेडियम, जहां पे आपके उन्होंने तुंड के लिए जरा, ठीक है ना। अब आपको समझ, सलमान अली आगा साहब कहते हैं कि हमारे बैटिंग में कुछ गलतियां हुई है, जहां पर गलतियां नहीं हुई, आपने जो ना उनकी बेसिकली गोद में बैठ के आप टीम बना के लेके गए, और ऐसी टीम के साथ इससे भी बुरा होना है। और आने वाले वक्त में आप जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही। आप कहते हैं स्पिनर, आपको तो तस्कीन अहमद नहीं उठने दिया, जिसने 3 आपकी ना विकेटें उड़ाई हैं आपकी, ठीक है। ऊपर से फास्ट बॉलर तमाम आपकी विकेटें उड़ा रहे हैं। आपके जो नीचे से जो आपके प्रीमियर आपके हिटर हैं, वो नीचे 0 पे आउट हो रहे हैं, ठीक है। 4-4, 5-5 बॉल्स खेल के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज किस लिए डाला हुआ आपने जी? क्या करना है मोहम्मद नवाज ने? मोहम्मद नवाज इसलिए आए हुए हैं कि अपनी दिहाड़ी लगाने के पैसे खत्म हो गए थे उनके, पाकिस्तान को लूटने के लिए पहले थोड़े हैं। आपने प्रेस को भी इस काम पे लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि इस टीम के अंदर क्या है, इस टीम के पल्ले क्या है, ठीक है ना। आपने एंकर बैट्समैन को नहीं रखना, और एंकर को जो आपके वो सारे टैंकर बने हुए वहां दिखाई दिए। मेरे साथ अली अहमद जज साहब मौजूद है। मुझे बड़ा गुस्सा है, अली अहमद को पता नहीं कितना गुस्सा होगा, ठीक है। क्रिकेट को वो समझते हैं, ठीक हो सकता है मेरा गुस्सा जो है वो गलत हो, वो आपको सही बता देंगे। अली अहमद साहब, जो आपको खुशामदीद कहता हूँ, बताएं क्या वजह है कि पाकिस्तान की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई क्वालिफाइड टीम जो है वो इस तरह खेलती जिस तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर खेला है। इखलाक सालिक, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। बड़ी बदतरीन क्रिकेट हमने खेली है बांग्लादेश के अंदर जाके। हिस्ट्री में इतना हमने लो स्कोर जो है ना बांग्लादेश के अगेंस्ट कभी नहीं किया। मैं जो है ना बैटिंग के ऊपर ही बात करूंगा, बॉलिंग के ऊपर तो बात करूंगा नहीं। इतना बड़ा हमने टारगेट नहीं दिया था कि हमारी ये बॉलिंग डिफेंड करती। सबसे पहले तो साइम अयूब देखें, उन्होंने एक ही जो है ना माइंडसेट बनाया, मैंने 9 लुक शॉट मारनी है, मैंने और किसी तरफ खेलना ही नहीं है। क्रिकेट जाए बाढ़ में, हमारी टीम जाए बाढ़ में, बस मेरी 9 लुक शॉट जो ना रहनी चाहिए। वो कल 9 लुक शॉट फिर मारी, फिर आउट होके वापस चले गई। उसके बाद ही मोहम्मद हारिस, उसके बारे में बाबर आजम भी कहते रहे हैं, पूरी दुनिया कहती रही है जिनको गेम अवेयरनेस नहीं है, और कंफर्म 100% उनको गेम अवेयरनेस नहीं है। ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, स्क्वायर लेग बाहर है, मिड विकेट बाहर है, और मिड विकेट के हाथों जो है ना कैच पकड़ा के चले गए। फिर कीपिंग में भी 2 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए। कोई शर्म हया नहीं है उनके अंदर के, इस लेवल पे जाके भी उनको गेम अवेयरनेस नहीं है। फिर आजा जी कप्तान सलमान अली आगा के ऊपर मुझे ऐसे लग रहा था उनके कंधों के ऊपर जरा सा भी बोझ नहीं है। वो ऐसे लग रहा है जैसे गली मोहल्ले का मैच खेल रहे हैं। 5-6 बॉल डॉट करने के बाद स्कूप शॉट ऐसे मारी है जैसे उनका दिल कर रहा था बाहर जल्दी जल्दी चला जाओ, पता नहीं बाहर खाना पड़ा हुआ, वो खाना ठंडा ना हो जाए। उन्होंने भी जो है ना वो कोई जिम्मेदार ने इनिंग नहीं खेली, वो भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद हसन नवाज, मुझे बड़ा दुख हो यार, बड़ा गुस्सा भी आया है कि देखें उनको यही नहीं पता कि मैंने क्रिकेट किस तरह खेलनी है। मुझे नहीं पता पीएसएल में किस तरह रन कर रहे हैं भाई। अब लाहौर कदाफी स्टेडियम में नहीं खेल रहे, आप कराची में नहीं खेल रहे, आप पिंडी में नहीं खेल रहे। सालक भाई ने जैसे बताया बांग्लादेश में आप खेल रहे हैं, आपका बैट किधर है, बॉल किधर है, आपका जो है ना वो हेड किधर है, आपको पता ही नहीं है। बॉडी हफीजुर रहीम ने उनका बॉल हर बंदे को पता है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स को पता है कि आउट स्विंग होना है, और उनको फिर जो है मिड विकेट मारने जा रहे हैं, थर्ड मैन पे कैच आउट हो गए हैं। उसके बाद हमारे सो कॉल्ड ऑलराउंडर, 2 ऑलराउंडर और फारिग 3 ऑलराउंडर हमने टीम में शामिल किए हुए हैं, जिसके अंदर राना फहीम अशरफ और जिसके अंदर शामिल है खुशदिल शाह। खुशदिल शाह को देखें, कल उन्होंने रन आउट भी कराया फखर जमान को, पहला ब्लंडर उन्होंने ये मारा, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया है। देखें इन ऑलराउंडर को खिलाने का मकसद क्या है? मोहम्मद नवाज को भूल गए, वो नाम लेने लगा। मोहम्मद नवाज को खिलाने का मकसद क्या है? एक तो टीम में पता नहीं किस तरह आए थे, टीम में आते हैं फिर प्लेइंग 11 में भी आ जाते हैं। सुफियान मुकीम को बाहर बिठाया हुआ आपने यार, साहब फरहान को आपने नहीं खिलाया है, ऊपर देखे साहब फरहान को नहीं खिलाया आपने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया, मोहम्मद सर ये फखर जमान को बाहर बिठाने का उन्होंने प्लान कर रखा हुआ था। ये तो कल वो इज्जत बचा गया आपका, वरना ये आपने 100 से नीचे आउट होना था। आप जिस तरह से आप खेले। और देखें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने कल मीडिया टॉक सुनी है माइक हैसन की? जी, इतना बड़े कोच है, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे लोगों को कोई लगाया। पता क्या कहते हैं
कहते हैं जी वो पिच जो है ना वो बड़ी मुश्किल थी, पिच हमें एशिया कप में ऐसे नहीं मिलेगी, वर्ल्ड कप में ऐसे नहीं मिलेगी, हमारी तैयारी यहाँ पे नहीं सही। उन्होंने पिच के ऊपर सवाल बना दिए हैं यार, आप समझ आ गई है ना, आप अपने आप को सेव कर रहे हैं यार, ये क्या बात है? मैं समझाता हूँ उसकी वजह ये कहते हैं खरबूजा देख के खरबूजे को रंग पकड़ता है। उसने इसके हालात देख के सिस्टम ऐसे ही है। हाँ। आपने चलाना वो गया नहीं, देखिए यहाँ पे हेड कोचिंग संभाल के वो वहां एंजॉय करके वापस आ गया। हाँ। 2 दिन पहले कैंप में उन्होंने अपने प्लेयर्स को डिफेंड किया, अपने टीम को डिफेंड किया, और उन्होंने पिच का और उसको ये समझ आई है कि अगर मैंने पाकिस्तान से पैसे कमाने हैं तो बस मुझे जो है ना वो बड़ों की माननी पड़ेगी। हाँ। जिन्होंने टीम सेलेक्ट करके दे दी है, अगर मैं कोई बात करूंगा तो मुझे वो आपको पता है घर किस्ते की तरह और गस्मी की तरह मुझे भी घर भेज देंगे। हाँ, घर भेज देंगे। और माशाल्लाह हमारे सो कॉल्ड स्पिनर्स इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, उनके स्पिनर ने देखे मैं कैसे नचाया और हमारे स्पिनर्स पता नहीं क्या कर रहे हैं। इब्रार अहमद साहब उनका आप एटीट्यूड देख लें, उनके आप एक्शन देख लें, वो खत्म नहीं होते, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो है इब्रार अहमद की। मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस जीरो है, हसन नवाज की परफॉर्मेंस जीरो है, मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस जीरो है। मुझे तो समझ नहीं आ रही ओलंपिक्स में किस तरह क्वालिफाई करेंगे। ओलंपिक्स वाले अगर तक पीछे आके वो 2 अब्बास अफरीदी 3 छक्के ना मारता तो आप फिर भी 100 क्रॉस आपने 100 क्रॉस नहीं करना था। आपने बात करते हैं, आप मेरी बात सरदार फरहान को आप खिलाएं, नीचे आपने क्या सारा डाला। मोहम्मद हारिस को इतना बड़ा प्लेयर है कि आप उसके बाद एक सेंचुरी को स्कोर कर दिया, वो मेरे जैसा बंदा भी इधर कर देगा। मैं बड़ा दुख से ये बात करें, अली क्रिकेट खेलता है जिस पिच पे से 100 किया है, वहां पे कोई यार इंटरनेशनली हमारी इज्जत रही नहीं है वो जो इज्जत पहले पाकिस्तान टीम की होती थी। हम बांग्लादेश में जाके हारे नहीं ऐसे। देखिए ये ओलंपिक्स खेलेंगे, ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये एशिया कप खेलेंगे। मैंने आपको एक बात कही थी ना कि इन्होंने बदतरीन परफॉर्मेंस देनी है, बाबर रिजवान के रास्ते खुद ही खुल जाने। मैंने आपको कहा था ना, लेकिन आप कह रहे हैं बाबर रिजवान खुद नहीं आएंगे, बाबर रिजवान के तरले करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबर साहब वापिस आ जाएं, मोहम्मद रिजवान साहब वापिस आ जाएं, क्योंकि इस कैलिबर का प्लेयर ही नहीं है। आप मुझे बताएं, आप अपना टैलेंट देख लें यार, ये टैलेंट है आपका यार। आपने 110 स्कोर किया, ये नहीं है। आप अगले मैचेस में देख लें, ये नहीं अभी कह रहा था सलमान आगा जी हमने कंडीशन ये। अच्छा एक और बात, इनकी तैयारी ये है, यहाँ पर इन्होंने एलसीसी के अंदर भी आपको पता वहां पर जो कैंप लगाए रखा। मैं कल देख रहा था कि ओवर करने से पहले शर्टें भीगी हुई हैं। हाँ। मौसम की कराची के अंदर आपने जाके वहां पे जो है ना हबस बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया ना सेम यही सेम चीज जो आपको वेस्ट इंडीज भी देखनी है, वो तो इससे भी टफ वो तो जजायर है, वो तो जजीरों के अंदर जजायर सारे समंदर के अंदर जजीरे पाए जाते हैं। जब वहां पर मौसम इनको लग पता जाना है, ठीक है ना। और फिर ये होता है ऐसी जगह के ऊपर आपको पता होता है कि आपने श्रीलंका क्यों मार खा गया, ठीक है ना। उसकी वजह यही थी कि वो उन्होंने बांग्लादेश को आसान लिया, लेकिन बंगाली इतने आसान नहीं जितना आप समझे, क्योंकि उनका सिस्टम देखिए टीम के अंदर उतार चढ़ाव होना एक और बात होती है, लेकिन वजह यह है कि उनका सिस्टम पूरा मजबूत है। देखिए फिटनेस उनकी, आप देखिए उनकी फिटनेस इनसे 1000 गुना हर प्लेयर से अच्छी है। आपका 1-2 प्लेयर के अलावा कोई बंदा मुझे लगता ही नहीं कि फिट है, और जो फिट है वो सारे बाहर बिठा दिए। बिल्कुल ऐसे है। ये तमाम चीजें जो है अली, इन चीजों को कौन लेके चलेगा इस तरह। अब यार नाज़रीन आपने ये बताना है कि क्या हमने जो इसके ऊपर तनकीद की है, क्या ये बेजा तनकीद है, या आप भी समझते हैं कि तनकीद इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाके अपने ख्यालात का इज़हार जो है ना वो जरूर कीजिएगा। अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा, और कोई राय हो तो वो भी आप वहां पे दे सकते हैं, जिसको हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। मुझे अली अहमद जट और फ़हीम और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात आपसे होती रहेगी।